Hello everyone, GM and welcome to the bull market. Market is crazily pumping. कल रात को जो लोग जल्दी सो गए होंगे वो आज सुबह मार्केट देख के सरप्राइज हुए होंगे पक्का। अगर आप उनमें से हो तो डू कमेंट डाउन बिलो कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, $71,000 तक बिटकॉइन टच करके आ गया है। इथीरियम $3,700 प्लस चल रहा है एंड यहाँ पे मार्केट में सब हैरान है कि यार ये क्या हुआ। तो वाई इज द मार्केट पंपिंग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या ये पंप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ न्यूज बेस्ड पंप। तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये सस्टेन ना करे, क्योंकि जो रूमर मार्केट में फैल रही है वो इथीरियम ईटीएफ की है एंड बिटकॉइन ईटीएफ से पहले भी एक रूमर फैली थी जो 20-30 मिनट या 1-2 घंटे के अंदर ही एकदम सेल ऑफ हो गई थी एंड मार्केट जो है वापस नीचे आ गया था। तो क्या यहाँ पे हमें इस रैली को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इज इट जस्ट अ शॉर्ट स्क्वीज, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इफ दिस रैली इज गोइंग टू सस्टेन तो क्या हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, एंड अगर नहीं सस्टेन कर रही है तो क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये, दैट्स व्हाई मैं इतनी जल्दी डाल रहा हूँ। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही वन डे के चार्ट से। एंड वन डे के चार्ट में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट वीकेंड से। एंड यहाँ पे वो चीज़ है एक इनवर्स एचएनएस जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे फाइनली हो गया है। अब आप बोलोगे कहाँ बात कर रहे हो, तो हम इसकी बात कर रहे हैं ट्विटर पे। एंड यहाँ पे मैंने आपसे बोला था दैट मंडे विल डिसाइड द बिटकॉइन ब्रेकआउट, एंड कल मंडे था, बिटकॉइन का ब्रेकआउट भी हो गया है। एंड यहाँ पे हम उसको लाइव अपडेट कर रहे थे। इससे पहले हम इसको 16 मई से डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 5 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि ये होने वाला है एंड यहाँ पे ये फाइनली हो गया है। तो जो लोग चार्ट्स ट्रैक कर रहे होंगे होपफुली उन्होंने ये कैच कर लिया होगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये तो भाई इथीरियम ईटीएफ की न्यूज़ के कारण हुआ है। बट ये जो न्यूज़ है ना, ये ऐसी नहीं आती है मार्केट में, पहले ये जाती है मार्केट मेकर्स के पास, पहले जाती है ये बड़े हेज फंड्स के पास, इनसाइडर्स बहुत चलता है स्पेशली इन क्रिप्टो, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है तो आपको चार्ट पे पहले ही दिखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी, राइट, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी फट जो है इथीरियम को लेके आ रही थी, जिसके कारण इथीरियम का प्राइस राइज ही नहीं कर पा रहा था। बिटकॉइन पंप कर रहा था, इथीरियम $28-2900 के बीच में था, एक हफ्ते पहले की बात है। एंड इट वाज अ वेरी लार्ज कैंपेन, मुझे ट्विटर पे हर जगह दिख रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली वो क्यों था। वो इसलिए था ताकि बेयर्स आपके जो बैग्स हैं वो चीप में बाय कर सकें, आप इथीरियम सेल कर लो, आपको लगे कि सोलाना इज द नेक्स्ट इथीरियम। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि सोलाना इज नॉट द नेक्स्ट इथीरियम। ईटीएफ एक बार आ जाएगा ना तो रिटेल का बड़ा पैसा जो है मार्केट में आएगा एंड वो इथीरियम के प्राइस को और भी ज्यादा पुश करेगा। खैर हमें उस न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट न्यूज ट्रेडर्स, वी आर चार्ट ट्रेडर्स, हम टीए के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एंड यहाँ पे जो ये रैली है ना, ये बहुत ही डिसबिलीफ वाली रैली है, मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इसको कैच नहीं कर पाए, इसको ये लोग प्रिपेयर नहीं थे इसको पकड़ने के लिए। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स अ ट्रैप, इट अ पुल बैक विल कम, एंड दैट इज अ डिसबिलीफ रैली। ये डिसबिलीफ रैली पहले भी हुई थी एंड ये डिसबिलीफ रैली हर बुल मार्केट के स्टार्टिंग में होती है। अब मैंने आपसे 1-2 महीने पहले से नहीं बोला कि बुल मार्केट आएगा, वाई एम आई सेइंग कि बुल मार्केट जो है ये आ गया है। अब मेरे को ऐसा क्या अलग दिखा, तो अगर आप इथीरियम का चार्ट देखते हो, 15 मिनट्स में इथीरियम का चार्ट देखते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा जो मैंने कभी क्रिप्टो में नहीं देखा है, स्पेशली बाइनेंस के चार्ट्स पे तो बिल्कुल नहीं देखा है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक गैप अप, एंड ये गैप अप कितना बड़ा है, 6% का ये गैप अप है। इसके अलावा एक गैप अप यहाँ पे भी बना है, राइट। तो यहाँ पे अब लोग बोलेंगे यार गैप अप है तो फिल करने आएगा, वापस 3200 जाएगा, लेकिन ये वाला गैप अप जो है फिल नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है, अभी नहीं होगा, मे बी बाद में हो। आप देख सकते हो बहुत सारे गैप्स बने जो सारे के सारे जो है फिल होते हुए जा रहे हैं। यहाँ वाला गैप फिल हो गया था, यहाँ वाला फिल हो गया था। जो गैप बनेगा क्रिप्टो मार्केट में वो मेरे हिसाब से केवल बिटकॉइन पे ही फिल होगा। आप देख सकते हो यहाँ गैप बना था, फिल हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे हर गैप को फिल कर रहे हैं, लेकिन इथीरियम या फिर ऑल्ट कॉइन्स पे नहीं कर सकते, बिकॉज लिक्विडिटी इज नॉट इनफ, राइट। इसके अलावा कहीं आपको गैप नहीं दिखेगा, और उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये क्लोज नहीं होता है। गैप्स कब बनते हैं, जब कैंडल क्लोज होती है एंड 1-2 दिन बाद खुलती है, या फिर कुछ टाइम डिले होता है बिटवीन द कैंडल्स। एंड सिंस क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चलता है, ये गैप्स जो है क्रिप्टो मार्केट में यूजुअली नहीं बनते हैं अनलेस अ बिग इवेंट इज हैपनिंग। एंड इस टाइप की बिग इवेंट जब तक नहीं होती है, ऐसा जो फोमो है मार्केट में नहीं आता है, तब तक हम उस गैप को नहीं देखते हैं एंड तब तक हम बुल मार्केट को भी नहीं मानते हैं। अब मैं फाइनली बिलीव कर सकता हूँ कि बुल मार्केट आ गया है एंड डिटेल का फोमो जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपने मिस भी कर दिया तो नो वरीज, आपको फोमो नहीं करना है, राइट। कल हम लाइव आए थे, मैंने आपको बोला था कि प्लीज यार फोमो मत करना,
वेट फॉर अ पुल बैक, कभी ना कभी तो एंड होगा, राइट। एंड वो अब लग रहा है कि एंड हो रहा है, थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है। नाउ इट विल गिव यू चांस टू एंटर, राइट। आप देख सकते हो कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आया है, काफी टॉप से जो है रफली 1% के आसपास नीचे आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आपको ऑल्ट्स में भी दिखेगा। मैटिक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इसने 7596 तक टॉप बनाया था, उसके बाद ये नीचे आया है 7369 तक। एंट्री करने का पूरा मौका यहाँ पे दिया जाएगा, तो डोंट वरी, आपने फोमो नहीं करना है। स्पॉट बैग्स आपके हैं वो होल्ड करो आराम से। एंड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड के लिए बेस्ट चीज क्या होती है, एंट्री हमें चाहिए होती है, वो हमें यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस एकदम रेक्ट हो गई है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस का शॉर्ट आपको दे दिया गया था, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है, 40% तक प्रॉफिट हुआ है उसमें। एंड वी बिलीव दैट इट विल हैपन, व्हाई, बिकॉज जैसे ही मार्केट में रिटेल आता है वैसे ही मार्केट में फोमो आता है ना, ये डोमिनेंस जो है ऐसे ही गिरती है। यहाँ पे आपने पहले भी इसके एग्जांपल्स देखे होंगे। यहाँ पे है मार्च वाला एग्जांपल, यहाँ पे भी गिरा था, इसको भी हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे भी गिरा था, इसको भी हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी हमने इसको शॉर्ट किया था। तो ये बहुत ही ईजी शॉर्ट होता है, ऑलमोस्ट गारंटी ट्रेड होता है, तो इसको तो हम कभी मिस नहीं करते हैं। अब आप बात करोगे कि यार ये पंप जो आया ईटीएफ का क्यों आया है, तो ईटीएफ का जो एक अप्रूवल का चांस था ना, वो काफी इंक्रीज हो गया है, रातों रात ही वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही वो इंक्रीज हुआ, मार्केट अचानक से पंप करने लग गया है। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ है, तो सबसे पहले तो एसई की साइड से एक नोटिस जारी किया गया है कि एक्सचेंजेस जहां पे ईटीएफ ट्रेड होते हैं उनको अपडेट करना है 19 बिफोर फाइलिंग अहेड ऑफ अ की डेडलाइन दिस वीक। बेसिकली उनको बोला जा रहा है कि भाई देखो, ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस इधर हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ताकि हम यहाँ पे रेडी रहें। अब अप्रूवल की कोई गारंटीड नहीं है, अप्रूवल का डेट कब है, 2 दिन बाद है, आज से 23 मई को है अप्रूवल। अब ये होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ एसईसी की कमेटी में, लेकिन इसके चांसेस 70% प्लस हो गए हैं, इसलिए मार्केट में इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस हो रखी है। बट यार हमें भूलना नहीं है कि यार मार्केट है ना, मार्केट काफी हरामी होता है एंड वो आपको लिक्विडेट करने के लिए बैठा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा ना आपको केयरफुल रहना है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉन्ग्स दूंगा, इसके साथ मैं आपको एक शॉर्ट दूंगा, ताकि आप हेज कर सको अपने रिस्क को, राइट। अगर सब लॉन्ग कर दोगे, मार्केट गिर गया, तो आपके तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड पंप में हमें यहाँ पे सेफ्टी रखनी पड़ती है, हमें यहाँ पे जो है एक शॉर्ट या फिर एक हेज रखना पड़ता है। तो क्या शॉर्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले बात करते हैं क्या लॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मैटिक, तो मैटिक ने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे सो रहे थे, तो अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, थोड़ा मार्केट नीचे आए, आपको अच्छी एंट्री दे, उसके बाद हम इसको जो है लॉन्ग करेंगे। तो 73 के आसपास अच्छी एंट्री मिल जाएगी, टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 90 के आसपास तक रेंज में है अभी भी। आप देख सकते हो कि यहाँ से पहले तो गिरा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिर यहाँ से जितना गिरा है उतना ही वहाँ पे ऊपर जाने के अच्छे चांसेस है, 0.9495 के आसपास, $1 टू सुपर पॉजिटिव अगर आप होना चाहते हो तो अच्छी सी एंट्री बिल्ड करना, ठीक है, फोमो मत करना। एंट्री मैं आपको बताया आपको बिल्ड करनी आ गई है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है सोलाना। सो सोलाना, वाई इज इट पंपिंग, राइट। तो सोलाना जो है इथीरियम किलर माना जाता है, तो इथीरियम का ईटीएफ अगर अप्रूव हो गया है, तो अभी आपको ना 2-3 हफ्ते बाद दिखेगा कि भाई सोलाना का ईटीएफ भी अप्रूव करो, ऐसी न्यूज़ आने लग जाएगी। जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट जो बिग अल्फा होने वाला है वो इथीरियम का ईटीएफ होने वाला है। एंड यहाँ पे इथीरियम का ईटीएफ अब फाइनली बहुत ही करीब है अप्रूव होने के, मई 23 को यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ईटीएफ अगर रिजेक्ट होता है ना, तो मार्केट में पुल बैक भी आ सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बेच बाज के इथीरियम खरीद लो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो सोलाना की बात करते हैं। सोलाना अच्छा पंप कर रहा है। एंड आप कहाँ पे एंट्री लेनी है, आपको एंट्री लेनी है 4 आवर के एमए रीटेस्ट पे, राइट। चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे थोड़ा ऊपर जाने के बाद हो, एमए रीटेस्ट पे रहोगे तो सेफ रहोगे। वाई, बिकॉज एमए जो है अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखते हो, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, एज अ सपोर्ट काम किया, एज अ सपोर्ट काम किया, एज अ सपोर्ट काम किया। एंड यहाँ पे एज अ सपोर्ट नहीं काम करता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली रैली, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जिट भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल केवल 2.4% के डाउन मूव में आप इसको एग्जिट कर सकते थे, यहाँ पे भी यही हुआ है, तो आपको एक अच्छा एरिया मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे आई थिंक होल्ड करना चाहिए सपोर्ट, बिकॉज मार्केट सुपर बुलिश हो गया है। एंड मार्केट में अब फोमो स्टार्ट हुआ है, कल आपको पता चलेगा, जब आपके दोस्त पूछ रहे होंगे कि यार क्या बाय करें, क्या क्रिप्टो बाय करें, तो समझ लेना कि भाई अब मार्केट में रिटेल आने लग गया है, हमारी एग्जिट लिक्विडिटी मार्केट में आ गई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास INJ। सो INJ नियर, इन सब की मैं बहुत बात करता हूँ। वाई, बिकॉज दीज कॉइन्स आर मैग्नेटिक कॉइन्स। उसका मतलब क्या है, दैट दे स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्राइस। $28 से INJ है, 28 के ऊपर जाता है तो $32 का नेक्स्ट मैग्नेट स्पॉट होता है, फिर $38 होता है। तो इसलिए इन प्राइसेस के नीचे जब भी आपको INJ मिलता है तो आपको बाय करना होता है, पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या परफेक्ट इसने ब्रेकआउट किया है, एकदम अच्छे से इसने मूव दिया है, अच्छी एंट्री आपको होपफुली मिल गई होगी। इसको मैं वीडियो में लगातार कवर कर रहा था, अगर नहीं मिली है तो अगेन आपको 4 आवर के रीटेस्ट पे ही लेना है। 4 आवर का रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज इट विल गिव यू अ गुड एग्जिट पॉइंट ऑल्सो, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, 4 आवर का MA ब्रेक होता है, तो आपको एग्जिट करना है। 2 चीजें आपको ढूंढनी है कि सपोर्ट पे मैं एंट्री लूँ और MA हो वहाँ पे तो एंट्री लूँ, तो ज्यादा अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो
कि मूविंग एवरेज था लेकिन सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक डाउन किया तो आपको अच्छी एग्जिट मिल गई, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था, इसने ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट से बाउंस किया और एक अच्छा खासा बाउंस इसने दे दिया है। अब इसके बाद आता है नियर। 8.1 पे नियर चल रहा है, नियर ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, 8.4 तक ये गया था इससे पहले, यहाँ पे 8.3 तक होके आया है एंड आई थिंक नियर विल स्टे बुलिश। नियर का टारगेट हमारा बुल रन का $10 प्लस रहेगा, तो उस हिसाब से मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज से अच्छा रीटेस्ट कर रहा है, गुड सपोर्ट एरिया यहाँ पे 7.7 तक अच्छा सपोर्ट है इसके पास। हो सकता है थोड़ा नीचे जाए डिप, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज रखेंगे, करंट प्राइस पे थोड़ी एंट्री लेंगे, थोड़ा डिप पे भी एंट्री लेंगे। 7.7 के नीचे एंट्री मैं नहीं लूंगा, इसके नीचे अगर आ जाएगा तो 7 के आसपास मैं एंट्री लूंगा। डीसीए करेंगे आराम से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है एंड वेडनेसडे को तो एआई कॉइन्स पंप करने ही वाले हैं, बहुत अच्छा चांस है, तो उस हिसाब से एंट्री ले। एआई कॉइन्स की बात करते हैं तो रेंडर इज द मार्केट लीडर अलॉन्ग विद एफईटी, तो रेंडर की बात करते हैं, एफईटी इसको फॉलो करता ही है। तो रेंडर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर था, फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जरूर पढ़ना, बॉक्स टाइप के आपको पैटर्न दिख जाएंगे मार्केट में, तो रेंज से ब्रेकआउट बेसिकली उसको बोलते हैं। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, मूविंग एवरेज के रिटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा फेड की बात करते हैं तो फेड का टोकन मर्ज आ रहा है जो कि बहुत ही बुलिश इवेंट हो, तो वहां से भी फेड पंप कर सकता है। आई थिंक 2.4 के आसपास चल रहा है, इसकी एंट्री मैं ऑलरेडी आपको 2.1 पे दे चुका हूं, तो अब दोबारा इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि आपको अच्छी एंट्री शायद ना मिले, पर टोकन मर्ज के अराउंड अगर एमए रीटेस्ट पे मिलता है तो उसको आप पिक कर सकते हो। हर नैरेटिव से एक कॉइन रखो तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद है एवैक्स। एवैक्स ने क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, सपोर्ट रीटेस्ट किया, देन यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव लिया है, अब यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गया है, दिस एरिया बिकम्स द गुड सपोर्ट। अब सपोर्ट पे आप ले सकते हो, एमए का वेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे एवैक्स 38 के आसपास आई थिंक एक अच्छा प्राइस रहेगा इसको बाय करने का। अगेन अगर आपने नहीं बाय किया है तो ही बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, आप स्कैल्प ट्रेड्स कर लेना। इसके बाद बात करते हैं पेपे की, तो पेपे जो है अच्छा खासा पंप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गॉड कैंडल्स इसने प्रिंट करी है एंड दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीम कॉइन जो पंप कर रहा था, जो कि टॉप मीम कॉइन्स है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग था। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि यार पेपे इज द कॉइन जो आपको देखना है, अगर आपको मीम कॉइन्स में इंटरेस्ट है, वो रिस्क लेना चाहते हो तो पेपे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा देन शिबा इनू, डोज कॉइन, इन सबसे। वाई? बिकॉज पेपे के पास ओवरहेड सप्लाई नहीं है। पिछली साइकिल में लोग पेपे नहीं लिए थे क्योंकि पेपे लॉन्च इस साइकिल में हुआ है, तो पिछली साइकिल वालों के पास अगर शिबा इनू होगा तो ऊपर आने पे प्राइस को बेच देंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। पेपे ने देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, मैं लगातार इसको बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टाओ, तो टाओ भी एक एआई कॉइन है एंड यहाँ पे एआई के ही नैरेटिव के हिसाब से ये पंप कर रहा है। टाओ को हमने बहुत ही अर्ली लिया था, $60 पे लिया था और उसके बाद ये जो है अराउंड $738 होके आया है। अब इसमें फिर से डाउन ट्रेंड आ गया है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बहुत सारे वेल्स जो हैं इसको बाय कर रहे हैं, बहुत सारा इनसाइडर न्यूज़ है इसके बारे में एंड टाओ आई थिंक एक अच्छी रैली यहाँ से दोबारा दे सकता है, $600 तक यहाँ से जा सकता है, 396 का भी चल रहा है। यहाँ से एमए रीटेस्ट पे इसको लिया जा सकता है या फिर आप लॉन्ग भी ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग लेना थोड़ा इसके लिए रिस्की रहेगा, तो उस हिसाब से प्लीज़ लेना, ज़्यादा मत लगाना। फाला की बात करते हैं तो फाला ब्रेकआउट को मैं ऑलरेडी एक बार ट्विटर पर डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देख भी लिया है, टॉप गेनर पे भी ये कॉइन था, दोबारा से अब जो है ये रीटेस्ट किया है एंड यहाँ पे आई थिंक दोबारा से ये पंप कर सकता है, तो इसको भी आप रीटेस्ट पे ले लेना। इसके बाद है एलडीओ। एलडीओ हैज़ ऑल्सो ब्रोकन आउट क्रेजीली, ये वाला पैटर्न जो बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डब्ल्यू ब्रेकआउट आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ है, बेसिकली डबल बॉटम बट स्लैंटेड है, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ के साथ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो लिक्विड स्टेकिंग का नैरेटिव यहाँ पे है एंड इसको भी आप एमए रीटेस्ट और सपोर्ट पे ले सकते हो। मैंने ऑल दो पहली एंट्री ऑलरेडी डाल दी है बिकॉज मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, न्यूज़ के साथ क्या पता चाइना उठे और अच्छा खासा बाइंग स्टार्ट कर दे। बात करते हैं शॉर्ट क्या करें, तो शॉर्ट करेंगे हम STR के, राइट, ओनली इफ़ यू आर लॉन्गिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तब आप इसको एज अ हेज ले सकते हो शॉर्ट करने के लिए। वाई? बिकॉज STRK का बहुत ही नाम खराब है और एयर ड्रॉप पे भी फुल करके बांटा गया है ये एंड इसका प्रोजेक्ट का फंडामेंटल्स जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्टार्क को आप जो है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो एज अ हेज, अगर आप बहुत सारे लॉन्ग कर रहे हो तभी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप केवल शॉर्ट करके बैठ जाओ। इसके बाद बात करते हैं मेटिस की, तो मेटिस हमने आपको दिया था, पता नहीं कितनी बार दे दिया, अब तो $18 सबसे पहले दिया था, इसके बाद वो ऑलमोस्ट $150 होके आया है, फिर बहुत इसने गिरावट करी, 57 के आसपास दोबारा दिया था एंड इस पे तो मैंने पता नहीं कितने ही लॉन्ग बिल्ड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने रात को क्या किया, बहुत सारा प्रॉफिट निकाला मार्केट से एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कितना अप है। मेटिस हमने दिया था 57.75 पे एंट्री दी थी, 61 पे भी एंट्री दी थी, 77.64 तक ये गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपे की हमने एंट्री दी थी 90 के आसपास, यहाँ पे हमने आपको फेड की एंट्री दी थी 2.2 के आसपास का एवरेज बना मेरा। उसके बाद ETH5 की एंट्री दी थी 3.6, 3.4 पे भी दी थी, तो उस हिसाब से जहां आपने लिया होगा वहां से आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। इथीरियम मैंने आपको एंट्री दी थी कि भाई ले लो ले लो ले लो, बिकॉज मार्केट बहुत बुलिश लग रहा है, SPX ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, जिन्होंने सुना उन्होंने बनाया वैसा। बॉन्ग मैंने अभी आपको रात को ही दिया था, तो ये 31% के आसपास
चल रहा था। मेरा पर्सनली अब 54% के आसपास था। 47 पे इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट किया, वहाँ पे हमने इसको बंद किया। पाइथ हमने लिया था 46 से लिया था, 47 के आसपास मैंने इसको बंद किया। फिर रिपल दिया था, इसका तो एसएल हंट हो गया एंट्री पे, इसके साथ कुछ खास हुआ नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार ऐसी रैली में ना आपको क्या देखना होता है, क्योंकि डिसबिलीफ रैली रहती है ये एंड बहुत हेटेड रैली रहती है। डोमिनेंस हमारा शॉर्ट चल रहा है, कल की वीडियो में मैंने आपको एमएक्स दिया था। अब आपको देखना पड़ता है कि यार ये रैली आई क्यों है। आई है बिकॉज इथेरियम ईटीएफ कैन गेट अप्रूव्ड, राइट। तो इसके अलावा शॉर्ट स्क्वीज हुआ, एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब किया गया मार्केट में। 200 मिलियन प्लस के शॉर्ट्स जो यहाँ पे लिक्विडेट हो गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे लिक्विडेशंस को तो क्या चल रहे हैं, 24 आवर्स में 350 मिलियन अब हो गए हैं। 200 मिलियन था जब मैंने लास्ट टाइम करा। तो शॉर्ट्स जो है मोस्टली यहाँ से मार्केट से हटाए गए हैं। लिक्विडेशन हीट मैप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन लेवल है वो अब 72 के आसपास है एंड यहाँ पे होंगे और भी ज्यादा शॉर्ट लिक्विडेट। एंड यहाँ से अगर नीचे जाता है तो लॉन्ग्स कहाँ पे लिक्विडेट होंगे, तो यहाँ पे 70 के आसपास लॉन्ग लिक्विडेट होंगे। अब अगर हम मैप देखते हैं इसका, केवल बाइनेंस का देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कैंडल होता है यूजुअली वहां तक जाता है, तो 70,546 तक यहाँ पे जा सकता है। तो आपको बस वो अवॉइड करना है। उसके अलावा आप थोड़ा नीचे भी जाओगे तो 68,700 तक आराम से मैं इसको डीसीए करूंगा, लॉन्ग बनाऊंगा एक और अच्छा। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। वाई? बिकॉज इतना पास आया तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस भी ठीक ठाक हो जाते हैं। एंड मार्केट जो है बुलिश चल रहा है। एसपीएक्स को भी अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो एसपीएक्स ने भी अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे अब लग रहा है कि डबल टॉप बनाएगा, लेकिन ऐसा कोई न्यूज नहीं है मार्केट में जो उसको नीचे ब्रेक डाउन करे। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई मार्केट में स्लो मूवमेंट होता है, चॉपी मूवमेंट होता है, तो किसी भी साइड ब्रेकआउट कर सकता है एंड डिपेंड्स ऑन द न्यूज, राइट। तो एसपीएक्स ने क्यों ब्रेकआउट किया? बिकॉज फेड रेट कट की रूमर्स है सितंबर को। इथेरियम ने क्यों ब्रेकआउट किया? बिकॉज इथेरियम ईटीएफ की रूमर्स है मार्केट में एंड सो ऑन। तो अभी मार्केट में जो है चॉपीनेस पहले आएगी, उसके बाद ही फिर ब्रेकअप ब्रेकडाउन होगा। तो इसलिए आपको रैली को डिसबिलीव रैली में नहीं बदलना चाहिए, बिकॉज यू विल मिस द गेन्स, राइट। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, आप रात को जल्दी सो गए, आपने स्कैल्प लॉन्ग नहीं लिए, आपने पैसे बनाने की कोशिश नहीं करी, तो फिर आप बना ही नहीं पाओगे। ये तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेसिकली था। अभी अगर हम देखते हैं कि यूएस फ्यूचर्स आज क्या बोल रहे हैं, तो यूएस फ्यूचर्स जो है फ्लैट हो गए हैं थोड़े से एंड यहाँ पे साइडवेज मूव होगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के उस पर जाते हैं हम एंड देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट ही है मार्केट, मतलब कुछ कुछ पॉजिटिव है, कुछ कुछ नेगेटिव है एंड दिस कैन चेंज अक्रॉस द डे। इसके बाद एशिया पैसिफिक के मार्केट फ्यूचर्स हम खोले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोस्टली मिक्स्ड है। तो इंडिया से उतना फर्क नहीं पड़ता, मेनली चाइना हमें देखना होता है एंड हांगकॉन्ग हमें देखना होता है। तो चाइना साइड से जो है हल्का फुल्का नेगेटिव है, 1% नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पे 0% पे चल रहा है, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। एंड अभी जो है एशिया मार्केट्स धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेंगे एंड और भी मार्केट्स खुलेंगे, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा फोमो बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे इथेरियम ईटीएफ को लेकर थोड़ी नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है मार्केट में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको लेवरेज लेना है लेकिन आपको हेज के साथ लेना है, राइट। आपको ज़्यादा लॉन्ग्स अगर लेने होते हैं तो उसको प्लीज एक लेवरेज के साथ लो, 1 या 2 लेवरेज ले लो। जो भी कॉइन के फंडामेंटल्स आपको वीक लगते हैं वहां पे आप एक शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करो, ताकि अगर मार्केट गिरता है, मार्केट रिवर्स में जाता है, तो आपके पास थोड़ा पैसा आता रहे, आप दोनों साइड पे जो है ट्रेड कर सको। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यू माइट हैव फाउंड सम ट्रेड्स। प्लीज यार एंट्री अच्छी लेना, फोमो मत करना। फोमो करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट का बुल मार्केट अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी आप ऐसी ऐसी कैंडल्स देखोगे, ऐसे ऐसे दिन देखोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि यार इतना पैसा एक साथ कैसे बन सकता है। एंड दैट्स व्हाट बुल मार्केट इज ऑल अबाउट। We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. अगेन इट्स अ न्यूज बेस्ड पंप। तो न्यूज बेस्ड पंप जो है सस्टेन तभी करता है जब न्यूज सही होती है। तो यहाँ पे लेट्स सी कि न्यूज कितनी सही रहती है। 23 में विल बी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वेडनेसडे इंपॉर्टेंट रहेगा, इनवीडिया की अर्निंग्स आएंगी, सब चीजों का ध्यान रखना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ न्यू है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।